ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 12 से। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया यः सृजत्यतः तस्यावतार एवायं द्वैताचार्य ईश्वरः। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं जिनका मुख्य कार्य है माया की शक्तियों द्वारा विराट जगत की सृष्टि करना। ठीक है, तो एक एक करके श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान की वंदना, गुरुओं की वंदना, पंचतत्व की वंदना कर रहे हैं। उसी के दौरान अद्वैत आचार्य के बारे में बताया कि अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं और जो महाविष्णु का कार्य है वो बताया। अद्वैतम हरिणा द्वैतादाचार्यम भक्ति शंसनात् भक्तावतारमीशम तम अद्वैताचार्यमाश्रये। हरि अर्थात परमेश्वर से अभिन्न होने के कारण वे अद्वैत और भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के कारण आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवत भक्तों के अवतार हैं, अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। अद्वैत क्योंकि वो भगवान से अलग नहीं है। द्वैत का मतलब होता है दो। द्वैत है मतलब दो प्रकार की चीज है। अद्वैत यानी द्वैत नहीं है, दोनों समान है। अद्वैत कोई भेद नहीं है, तो परमेश्वर से अभिन्न है। अद्वैत आचार्य है तो वो अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार होने के कारण वो भगवान ही है। इसीलिए अद्वैत और आचार्य इसलिए क्योंकि वो गुरु हैं, अपने आचरण से लोगों को शिक्षा देते हैं, उन्हें हम आचार्य कहते हैं। तो अद्वैत आचार्य इसका अर्थ हुआ। तो इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। ये जो आपको मिला मंगलाचरण में यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। इसमें 5 चीजें हैं। 5 कैसे कैसे? पहला भक्त रूप। भक्त रूप यानी कि भक्त के रूप में, डिवोटी के रूप में भक्त रूप। स्वरूपकम
डिवोटी के रूप में विस्तार। एक हो गया भक्त, भक्त के रूप में। दूसरा हो गया भक्त के रूप में स्वयं का विस्तार, इसीलिए स्वरूपकम, भक्त रूप स्वरूपकम। दो, तीसरा भक्तावतार अर्थात भक्त के रूप में अवतार। चौथा भक्ताख्यम, भक्त के रूप में जाने जाने वाले। पांचवा भक्त शक्तिकम, यानी भगवान अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करते हैं। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्णा, जो अपने भक्तों को शक्ति देते हैं। तो ये 5 चीजें हो गई, ठीक है। भक्त रूप, स्वरूपकम, भक्तावतारम, भक्ताख्यम और भक्त शक्तिकम, ये 5 तत्व है। इसीलिए शुरुआत में आया पंच तत्वात्मकम कृष्णम, पंच तत्वात्मकम कृष्णम, यानी 5 तत्व जो कृष्ण से अभिन्न है, अर्थात कृष्ण और 5 तत्व सब समान हैं। और वो 5 तत्व कौन है? ये 1 2 3 4 5। भक्त रूप पहला, स्वरूपकम दूसरा, भक्तावतारम तीसरा, भक्ताख्यम चौथा और भक्त शक्तिकम पांचवा, ठीक है। तो ये मैं उन परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो अपने भक्त, भक्ति अवतार, भक्ति प्राकट्य, शुद्ध भक्त और भक्तिमयी शक्ति के स्वरूप से अभिन्न है, ठीक है। समझ गए? तो ये 5 चीजें जो हैं, ये पांचों चीजें कृष्ण के ही बराबर है। और ये पांचों चीजें कृष्ण के से निकली है। भक्त रूप यानी भगवान ही भक्त के रूप में है। भक्त स्वरूप यानी भगवान अपने आप को भक्त के रूप में विस्तारित किए हैं। भक्त अवतार यानी भगवान भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। भक्त आख्यम यानी भगवान ही भक्त के रूप में जाने जाते हैं। और भक्त शक्तिकम यानी भगवान ही भक्त को शक्ति दी है, ठीक है। ये 5 तत्व हो गया। तो इसीलिए पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, नमस्कार करता हूँ। नमामि यानी नमस्कार करता हूँ। इसके बाद आ गया, अभी वो 3 श्लोक आ गया जो हमने देखा था, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन वाले श्लोक मंगलाचरण में। जयताम सूरतौ पंगोर्मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बुजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु सुनैर गोपीर गोपीनाथ श्रेयस्तुना। ये 3 प्रणाम है। तीनों वृंदावन के विग्रहों के उनके स्तुतियां हैं। 3 विग्रह वृंदावन के जो हैं, मदन मोहन जी, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी। ये 3 विग्रहों के लिए 3 प्रणाम है, ठीक है। पहला हमने देखा जयताम सूरतौ पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन। राधा मदन मोहन जी को प्रणाम किया जा रहा है। जब हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो मदन मोहन जी का मंदिर हमको मिलता है, ठीक है ना, यमुना के तट पे केशी घाट के पहले। तो वो है राधा मदन मोहन जी। सर्वदयालु राधा तथा मदन मोहन जी की जय हो। जयताम, जय हो। मैं क्या हूँ? मैं लंगड़ा हूँ। हाँ, मैं लंगड़ा हूँ। यहाँ लिखा ना पंगो, पंगो मतलब लंगड़ा। पंगोर मम मंद मतेर गति, मेरी गति बहुत मंद है, मैं बहुत धीरे चलता हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, कुबुद्धि हूँ और
फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक हैं और उनके चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व हैं। तो मैं लंगड़ा हूँ, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है। फिर भी का कोई मतलब नहीं है, फिर भी वे मेरे मार्गदर्शक हैं। मैं लंगड़ा हूँ और कुबुद्धि हूँ, तो मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरा मार्गदर्शन भगवान करते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। उनका चरण कमल मेरे लिए सर्वस्व है। तो राधा मदन मोहन जी जो हैं, उनका चरण कमल जब हम दर्शन करते हैं तो चरण कमल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति की शुरुआत वहीं से हम करते हैं। जब हम जाते हैं जब हम जाते हैं वृंदावन, तो सबसे पहला जो दर्शन होता है वो हमको करना चाहिए श्री राधा मदन मोहन जी का। उसके बाद दूसरा जो प्रणति है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूंगी आगे 2-3 श्लोकों के बाद। काफ़ी बड़ा एक्सप्लेनेशन है, अभी हम ऐसे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा जो प्रणति है, दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिबी सेव्य मानो स्मरामी। ये गोविंद देव जी को प्रणाम है। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है, आप ध्यान दीजिए। रंगनाथ जी का मंदिर और गोविंद देव जी का मंदिर आमने सामने है, बीच में सड़क है। गोपीनाथ बाजार से निकल के हम जाते हैं। हम क्या करते हैं, राधा रमन जी के पास जाके गोपीनाथ बाजार यानी गोपीनाथ जी का दर्शन करके, गोपीनाथ बाजार से अमिया निमाई का दर्शन करके राधा गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ से रंगनाथ जी का दर्शन करते हैं। तो इस तरह से हम पैदल करते हैं दर्शन। तो अंदर में गोपीनाथ जी का मंदिर है और आगे बढ़ के जाएंगे तो गोविंद देव जी का मंदिर मिलता है, थोड़ा चलना पड़ता है। गोविंद देव जी का जो मंदिर है ऊंचा है, सीढ़ियाँ हैं काफ़ी, ध्यान दीजिए। अभी आपको ध्यान में आ गया होगा, बहुत बंदर है, तो वो है गोविंद देव जी का मंदिर। श्री राधा गोविंद वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में तेजोमय सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर अपने परम विश्वस्त पार्षदों द्वारा सेवित हैं, उन्हें मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो मदन मोहन जी मंदिर जो है वो सनातन गोस्वामी के विग्रह थे, बनवाया तो उनका एक जो लीला हुई है, नमक बेचने वाले जो थे, नमक के व्यापारी, उन्होंने बनवाया राधा मदन मोहन जी का मंदिर। गोविंद देव जी जो हैं, राधा गोविंद देव जी जो हैं, रूप गोस्वामी के विग्रह हैं और इनको बनवाया था मान सिंह, राजा मान सिंह थे, उन्होंने बनवाया था राधा गोविंद देव जी के मंदिर को। और ये दोनों मंदिर को तोड़ा है औरंगजेब ने। इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, राधा गोविंद देव जी का तो 4 मंजिल तोड़ दिया, 7 मंजिल था, 3 बचा है, 4 तोड़ दिया। और गोविंद मदन मोहन जी का ऊपर का गुंबद तोड़ा हुआ है। तो जितने भक्त जाते हैं वृंदावन, उनको तो ध्यान में आ गया होगा। अंदर में जो विग्रह हैं इन दोनों के, सारे विग्रह करीब करीब गोपीनाथ जी के भी, ये सब असली जो विग्रह थे ओरिजिनल, वो सब तो जयपुर चले गए हैं, अभी प्रतिभू विग्रह हैं वहाँ पे, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि श्री राधा गोविंद देव जी वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों के मंदिर में सिंहासन पर बैठे। ये हमारी दृष्टि से हम नहीं देख पाते ऐसा, पर वास्तव में भगवान रत्न के सिंहासन पर बैठे रहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे। और देखिए, मैं एक और बात आपको यहीं पर बता दूं कि योगपीठ, 3 योगपीठ है वृंदावन में, 3 योगपीठ है। एक है वृंदा देवी पर, गुप्त कुंड जिसको बोलते हैं, एक है वृंदा देवी पर गुप्त कुंड में, गुप्त कुंड के पास, और एक है राधा कुंड में, राधा कुंड का जो स्थान है वहाँ, और एक है गोविंद देव जी के पास। ये 3 है योगपीठ। योगपीठ का मतलब होता है भगवान का वहाँ पे जैसे दरबार लगता है, जैसे किसी राजा का दरबार लगता है ना, तो भगवान कृष्ण का दरबार लगता है। सबसे पहला दरबार जो लगता है भगवान का, वो वृंदा कुंड में लगता है। वृंदा कुंड में जो गुप्त कुंड है, वृंदा कुंड जो स्थान है पूरा, उसमें जो एक गुप्त कुंड है पीछे में, मंदिर जो वृंदा देवी का मंदिर है,
उसके बाद जो पीछे के साइड जाएंगे तो वहाँ गुप्त कुंड है। तो वहाँ पे सुबह सुबह कृष्ण का दरबार लगता है। राधा रानी बैठती हैं, कृष्ण बैठते हैं सिंहासन के ऊपर, और नीचे सारे दरबारी बैठते हैं, सारे के सारे, सारी सखियां रहती हैं, और जितने लोग हैं जो जिनके साथ भगवान को कुछ बातें करनी है, कुछ समस्या, कुछ प्लानिंग, वो सब बैठे रहते हैं और उनके साथ उनका प्लानिंग होता है। सुबह सुबह दोपहर में राधा कुंड में फिर से मीटिंग होती है, और शाम को गोविंद देव जी के मंदिर के साइड में आप जाएंगे तो आपको एक योग माया का मंदिर दिखता है। योग माया ऐसा कुछ लिखा हुआ वहाँ पे, वो है तीसरा योग पीठ। तो ये तीन, वो शाम को होता है, वहाँ पे शाम को दरबार लगता है। अब हमारी नज़रों से तो कोई दरबार नहीं दिखाई देता है, पर ये हमारी नज़रें भौतिक है, दिव्य अगर दृष्टि रहेगी तो दिखाई देगा। तो यहाँ जो चर्चा हो रही है कि गोविंद देव जी दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं, रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए, कल्प वृक्ष के नीचे। जो वृंदावन में वृक्ष हैं वो सारे कल्प वृक्ष हैं, और मंदिर, भगवान के घर को मंदिर कहा जाता है। कहीं भी भगवान का जो घर है, हमारा घर कहलाता है और उनका स्थान मंदिर कहलाता है। तो रत्न तो रहेंगे ही वहाँ के भगवान के मंदिर में। बाहर से, बाहरी दृष्टिकोण से तो लाल लाल पत्थर है जो लगाया है, सम्राट अकबर ने दिया था पत्थर। जैसे दिल्ली में भी बहुत सारे घर, सिंपल घर वगैरह भी लाल पत्थर से बने हुए हैं, परंतु मंदिर के लिए राजा मान सिंह को अकबर ने दिया था गोविंद देव जी के मंदिर को बनाने के लिए। और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए लाल पत्थर से। तो अकबर ने बहुत कुछ किया था वृंदावन के लिए। तो बाहरी दृष्टिकोण से वो लाल पत्थर है, पर आध्यात्मिक जिसके पास दृष्टि है उसको दिखाई देगा रत्न। हमें तो रत्न नहीं दिखता क्योंकि हमारी आंखें जड़ है। तो रत्न जड़े हुए हैं मंदिर में, वृक्ष सारे कल्प वृक्ष हैं, और सिंहासन जो भगवान का है वो पूरा तेजोमय है, प्रकाश निकल रहा है उस सिंहासन से। उस पर विराजमान है भगवान और पार्षदों द्वारा सेवित हैं। जो पार्षद होते हैं भगवान के, जैसे अष्ट सखियां हैं, 108 सखियां हैं, हजारों लाखों मंजरियां और गोपियां हैं, उसके बाद बहुत सारे गोप बालक हैं, वो सब सेवक हैं भगवान के, पार्षद हैं। तो जब भगवान बैठते हैं वहाँ पे रत्न के सिंहासन पर, तो ऐसे नहीं कि भगवान बैठे हैं बस केवल मीटिंग चल रही है। जैसे हम लोग की मीटिंग चलती है तो क्या होता है, हम बैठ गए, बात शुरू कर दिए, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए। भगवान की अगर मीटिंग भी होनी है तो इधर से पंखा झेलते रहेंगे, कोई गोपियाँ पान लेके खड़ी रहेंगी, तांबूल, कोई गोपी परफ्यूम जो होता है इत्र वो लेके, गुलाब जल लेके, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है। तो अलग अलग श्रृंगार के सामान, और चारों तरफ फूल के बहुत सारे पौधे, तुरंत तैयारी हो जाती है। पौर्णमासी जो हैं और वृंदा देवी जो हैं फटाफट तैयारी करती हैं। जैसे यहाँ राधा रानी और कृष्ण का मिलन होने वाला है, सब पूरी जो उनकी सेना है वो तैयार हो जाएगी, और पूरा वातावरण ऐसा बन जाएगा। हम लोग के पास तो आंखें नहीं है देखने के लिए, पर कभी भगवत धाम जाएंगे तो शायद देख पाएंगे। तो ऐसा वातावरण बन जाता है, चारों तरफ का इतना दिव्य वातावरण बन जाता है। मधुर ध्वनि, खुशबू, ठंडी ठंडी शीतल हवा और फूलों की खुशबू, आर्टिफिशियल कुछ नहीं, सब कुछ नेचुरल। और जितनी गोपियां हैं सब अलग अलग तरीके से नाचना गाना, अलग अलग वाद्य यंत्र बजाना, वो सब होता है मीटिंग में। तो वो उसका वर्णन है शॉर्ट में यहाँ गोविंद देव जी के पास। जो गोविंद देव जी बैठे हैं वहाँ का जो माहौल है, बाहर से क्या दिखाई देता है, गोविंद देव जी अंदर में बैठे हैं, बाहर में इतने सारे बंदर हैं जो मंदिर को गंदा कर दिए। पर वो जो स्थान है ना वो इतना दिव्य है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी मेन पॉइंट पर नहीं पहुंच पाई हूँ क्योंकि मेरी आदत बहुत खराब है,
अटक जाती हूँ कहीं पर भी। राधा गोविंद देव जी मंदिर का जो बीच का हिस्सा है, जहाँ पे हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, सारे भक्त लोग दिया वगैरह जलाते रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो जो पूरा बीच का भाग है, ऑल्टर के सामने का पूरा एरिया, वहां पर श्रीमद् भागवतम की कथा होती थी पहले। रघुनाथ दास गोस्वामी, आई थिंक रघुनाथ दास गोस्वामी, कहीं मैंने पढ़ा रघुनाथ भट्ट, जो भी हो, तो रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा होती थी जब, तो वो ऐसा भरता था खचाखच, ऐसा भरता था खचाखच, किसी को खड़े होने की जगह नहीं होती थी। और रोज होता था श्रीमद् भागवतम वहां पे। वही स्थान है, आप सोच सकते हैं वो कितना दिव्य, वही स्थान है अभी भी। अभी वो कथा नहीं हो रही है, पर स्थान वही है, राधा गोविंद देव जी के मंदिर। तो वो है राधा गोविंद देव जी का स्थान। तो राधा गोविंद देव जी हो गए दूसरे नंबर विग्रह। तीसरे नंबर विग्रह जो है, श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थिता कर्षण वेणु सुनैर गोपीर गोपीनाथ श्रेयस्तु नहा। तो ये गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ जी का मंदिर है, राधा रमन मंदिर के जस्ट आगे गोपीनाथ बाजार, उनके नाम पर ही बाजार का नाम पड़ा है गोपीनाथ बाजार। तो वहां पे गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, जो मधु पंडित ने, उनके विग्रह थे मधु पंडित के। तो यहाँ पे लिखा है, रास नृत्य के दिव्य रस के प्रवर्तक श्री शील गोपीनाथ वंशीवट के तट पर खड़े और अपनी प्रसिद्ध बांसुरी की ध्वनि से गोपियों के ध्यान को आकृष्ट कर रहे हैं। वे हम सबको अपना आशीर्वाद दें। तो पहला दर्शन मदन मोहन जी का, दूसरा दर्शन गोविंद देव जी का, तीसरा दर्शन गोपीनाथ जी का। ऐसे दर्शन करना चाहिए। लाइन से दर्शन वैसे तो चलता है इधर उधर भी, लेकिन ऐसे करते हैं। ये तीन जो विग्रह हैं, आगे प्रभुपाद बताएंगे तो हम उसको देख लेंगे ठीक से। और तो गोपीनाथ जी जो हैं वंशीवट, वंशीवट कहाँ है? जब आप जाएंगे राधा रमन जी, वहाँ से भी निकल के जा सकते हैं। निधिवन जाएंगे तो उसके ही आसपास थोड़ा, यमुना के तट से भी वंशीवट नज़दीक है, यमुना के तट से वंशीवट आ सकते हैं। ऐसी गलियां हैं ना, जल्दी याद नहीं रहती हैं, पर यमुना के तट से नज़दीक है, क्योंकि वंशीवट से बहुत आराम से पैदल हम यमुना के तट पे जा सकते हैं। तो वंशीवट आज भी वहाँ पे है, एक वट वृक्ष है। कहते हैं कि मेन जो था वृक्ष उसी से निकला है। वहाँ पे बांसुरी का दान लोग देते हैं आज भी। तो वंशीवट के तट पर गोपीनाथ जी खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और गोपियों को आकृष्ट कर रहे हैं। तो ये वंशीवट जो है, इसलिए तो नाम पड़ा वंशीवट, क्योंकि वहां भगवान बांसुरी बजाते थे, उस वट वृक्ष के नीचे वंशीवट, इसलिए उनका नाम, उस स्थान का नाम हुआ वंशीवट। तो ये हो गए तीनों विग्रह जो आप मंगलाचरण में प्रणाम करते हैं, वो तीनों विग्रह की स्तुति हो गई। इसके बाद कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। चैतन्य महाप्रभु की जय जयकार, नित्यानंद प्रभु की, अद्वैताचार्य की, और जितने भी गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं उन सब की। वृंद मतलब पूरा ग्रुप, ग्रुप को ही वृंद कहते हैं, वृंद। इसलिए तुलसी महारानी का एक नाम है वृंदा देवी। क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी एक साथ झुंड के झुंड में उपजती हैं। एक तुलसी का पौधा लगा दिया तो थोड़े समय के बाद वहाँ बहुत सारे पौधे हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया वृंदा देवी। वृंदा देवी यानी एक जगह बहुत सारे पौधे होते हैं इकट्ठे, ये उनका एक क्वालिटी है। यही तीन ठाकुर गौड़िया के कोरी आछेन आत्मसात, ए तीनेर चरण बंदो तीने मोर नाथ। तो ये जो तीन ठाकुर जी हुए, देखिए भगवान का नाम है ठाकुर जी। अगर भगवान के रूप में आप
वंदना कर रहे हैं? ठाकुर जी। ठाकुरायन भी बोलते हैं पर ठाकुर जी बोलते हैं। ठाकुरायन यानी राधा रानी। और जब माधुर्य रस के भाव में बात कर रहे हैं कि माधुर्य रस का प्रधान भाव है, तो किशोर किशोरी जी, किशोर किशोरी जी। ठाकुर मतलब मालिक है, ठाकुर है, तो ठाकुर जी। तो ये जो तीन ठाकुर हैं, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, ये तीनों क्या हैं? गौड़ीय वैष्णवों के हृदय एवं आत्मा को आत्मसात कर लिया है। ये तीनों ठाकुर ने गौड़ीय वैष्णवों के हृदय एवं आत्मा को आत्मसात कर लिया है। मैं उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ क्योंकि वे मेरे हृदय के स्वामी हैं। तो हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि कम से कम ये तीन विग्रहों के दर्शन करें। ठीक है, ये तीन जो विग्रह हैं, उसके साथ साथ हम दामोदर जी, राधा श्याम सुंदर जी इत्यादि भी जाते हैं, परंतु ये तीन बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रमुख हैं गौड़ीय वैष्णवों के लिए। अब इसका तात्पर्य गुह्य भी है, कठिन भी है और जानना भी जरूरी है, तो मैं आपको बताती हूँ। चैतन्य चरितामृत के प्रणेता वृंदावन के तीन विग्रहों को नमस्कार कर रहे हैं। ये तो आपने देख लिया। तीनों बंगाली गौड़ीय वैष्णव जो हैं, उनके जीवन आधार हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के ही सब फॉलोअर हैं और चैतन्य महाप्रभु जहाँ के हैं, वहाँ उस स्थान को, उस एरिया को गौड़ प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है गौड़, उसका वर्णन भी आगे है। तो गौड़ीय वैष्णव के लिए ये तीनों विग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये तीनों विग्रह विकास की तीन विभिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। मतलब भक्ति जो है ना, हमारी भक्ति, सबकी भक्ति एक जैसी नहीं होती है। हमारा जो स्तर है, भक्त का जो स्तर है, वो आपको पता है ना, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी, तीन प्रकार के मोटा मोटी तौर पे तीन कैटेगरी में भक्तों को बांटा जाता है। यहाँ उतना नहीं बताया गया है, परंतु क्या बताया गया है वो सुन लीजिए। मदन मोहन जी जो हैं, मदन मोहन शब्द क्या बता रहा है? मदन मोहन, मदन यानी कामदेव। तो कामदेव को जो मोहित कर ले, उनका नाम हुआ मदन मोहन। ठीक है, तो मदन मोहन कामदेव को मोहित करने वाले विग्रह हैं। गोविंद देव हमारे, गो यानी इंद्रियां, गो शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां और गाय भी। तो गो का अर्थ हुआ इंद्रियां और गाय, और गोविंद का अर्थ हुआ जो इंद्रियों को और गायों को आनंद देते हैं। तो गोविंद देव जी जो विग्रह हैं, वो हमारे इंद्रियों को और गैयों को आनंद देते हैं। मदन मोहन जी कामदेव जी को मोहित करते हैं और गोपीनाथ जी गोपियों के नाथ हैं। गोपीनाथ, गोपी जन वल्लभा, ये गोपियों के प्रिय हैं और गोपियों के प्राण हैं, गोपियों के प्रेमी हैं, उनके दिव्य प्रेमी हैं। ये तीन विग्रह का अपना अपना अलग अलग रूप है, जिन विशेषता है, ये भी कह सकते हैं। अब मदन मोहन जी की पूजा का अर्थ है, पहला जो मैंने कहा था ना, पहले हमको क्या करना चाहिए? मदन मोहन जी को प्रणाम करना चाहिए। तो मदन मोहन जी की पूजा का जब उनकी पूजा करते हैं तो उनके साथ हमारा संबंध जुड़ता है। भक्ति के तीन स्तर होते हैं। तीन स्तर मतलब
तीन तरीके से हम व्यवहार करेंगे, या तीन स्टेजेस होते हैं अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसको तीन शब्दों से बताया जाता है। पहला है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो मंगलाचरण में भी आपको तीन लिखा होगा ना, वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। मंगलाचरण में भी संबंध, अभिधेय और तीन, ये तीनों विग्रहों को प्रणाम करने का जो मंत्र है उसके ऊपर लिखा है। तो ये तीन विग्रह, ये तीन चीजों को हमें, हमारा तीन प्रकार का संबंध होता है, ये आप सोच सकते हैं इनके साथ। पहला जो विग्रह है मदन मोहन जी, वो उनके साथ हमारा संबंध ज्ञान है। अभी इस शब्द को कैसे बताऊं, मैं बता नहीं पा रही हूँ। संबंध, हम जो भूल चुके हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को भूल चुके हैं, वो संबंध स्थापित कराते हैं मदन मोहन जी। ठीक है, तो भूले हुए संबंध, कृष्ण के साथ भूले हुए संबंध को स्थापित करने की क्षमता रखते हैं, या वो कृपा देते हैं हमको, कुछ भी समझ लीजिए। तो मदन मोहन जी के साथ जब हम रहते हैं, उनकी जब हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा, क्या पैदा होगा? भगवान को जो हम भूल चुके हैं वापस हम उनको याद करेंगे। कृष्ण के साथ भूले हुए संबंध को याद कराने के लिए, बिछड़ा हुआ जो संबंध है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमको मदन मोहन जी की पूजा करनी है। अभी आपको समझ में आ गया? तो मदन मोहन जी की पूजा करने का मतलब है कि हम संबंध को याद करेंगे। हम भौतिक जगत में थे, हम अज्ञानी थे, हम लंगड़े थे, लिखा है ना, पंगोर मंद मतिर गति, हम चल फिर नहीं सकते थे, हमारी गति मंद थी, हम भौतिक कार्यकलाप में बहुत व्यस्त थे, भौतिक कार्य करने में बुद्धि नहीं है हमारे पास। तो ये जो शुरुआत की भक्ति होती है वो हमको मदन मोहन जी प्रदान करते हैं। तो मदन मोहन जी के पास जाते हैं, पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर हमें याद आती है कि कृष्ण हमारे भगवान हैं, हम कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं, ये सब हमको याद आती है। तो अब गोविंद देव जी का क्या रोल है आप देखिए। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन तत्वों को पहले समझिए। पहला होता है जो जैसे बद्ध जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा भटक रहा है करोड़ों करोड़ों जन्मों से अलग अलग योनियों में, और कृष्ण गोलोक धाम में बैठे हैं, और कृष्ण तक जाना, हमको कृष्ण तक जाना चाहिए। मतलब एक जीवात्मा का असली जो गंतव्य स्थान है वो कृष्ण के धाम जाना है, वो है प्रयोजन। प्रयोजन यानी उद्देश्य, लक्ष्य। लक्ष्य है कृष्ण के धाम जाना, उस लक्ष्य को कहते हैं प्रयोजन। और प्रयोजन प्राप्त करने के लिए हमको उसके पिछले और उसके पिछले यानी दो और स्टेज से गुजरना होगा। पहला स्टेज होगा संबंध, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना, और उसके बाद लास्ट है प्रयोजन, और बीच में जो पूरा प्रोसेस है उसको कहते हैं अभिधेय। तो बीच का प्रोसेस क्या है? नवधा भक्ति, माला करना, जितने तरह की पूजा अर्चना, श्रवणम कीर्तनम, गुरु से दीक्षा लेना, ये पूरा अभिधेय है। तो टाइम कहाँ लगता है? पहले संबंध ज्ञान प्राप्त करने में समय लगता है, उसके बाद बहुत लंबा समय लगता है अभिधेय में, और तब प्रयोजन की प्राप्ति होती है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ठीक है। तो गोविंद देव जी क्या करते हैं? मनुष्य जब प्रबल अनुरक्ति के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है तो फिर वह दिव्य
सेवा के धरातल पर गोविंद देव जी की पूजा करता है। और गोविंद देव जी समस्त आनंदों के आगार हैं, आनंद देते हैं। और लास्ट में अंतिम जो है वो है गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी तो गोपियों के नाथ हैं, वो तो प्रयोजन है, वो तो अंतिम उद्देश्य है जो हमको प्राप्त करना है। तो मदन मोहन जी के पास जाना है, पूजा करना है, प्रोसेस पूरा फॉलो करना है और लास्ट में गोपीनाथ जी के पास जाना है। तो अभिधेय हैं गोविंद देव जी। गोविंद देव जी हमको आनंद प्रदान करते हैं। हम जब भक्ति करेंगे तो हमको आनंद मिलेगा, भक्ति करते जाएंगे आनंद मिलता जाएगा, भक्ति करते जाएंगे आनंद मिलता जाएगा और अंत में हमको गोपीनाथ जी यानी कि प्रयोजन प्राप्त होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ, आप पता नहीं जितना भी परसेंट समझ में आया होगा ठीक है। ये बहुत ऊंचा रस है, फिर भी परपोर्ट में प्रभुपाद ने लिखा है तो मैंने आप लोगों को कोशिश किया बताने की। अब हमें ये देखना है कि गौड़ीय शब्द जो आता है उसका क्या मतलब है, और उसके साथ साथ थोड़ी और चीज़ें यहाँ बताई मैं आपको बता देती हूँ। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ लिखा गया है कि हिमालय पर्वत का दक्षिणी हिस्सा और विंध्याचल का उत्तरी हिस्सा आर्यावर्त कहलाता है। आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त एक एरिया को कहते हैं। कौन सा एरिया? हिमालय पर्वत का दक्षिणी और विंध्याचल का उत्तरी हिस्सा। फिर लिखते हैं कि भारत का यह भाग 5 प्रदेशों में विभाजित है। ये आर्यावर्त जो है ये 5, इसमें 5 प्रदेश हैं। कौन कौन? एक है सारस्वत जो कश्मीर का एरिया है, और पंजाब। कश्मीर और पंजाब के एरिया को सारस्वत कहते हैं। वहाँ के ब्राह्मण को सारस्वत ब्राह्मण कहा जाता है। वहाँ मैंने देखा है कि उस साइड के ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण कहलाते हैं, क्योंकि वो एरिया क्या है? सारस्वत। दूसरा है कान्यकुब्ज, दूसरा एरिया हो गया कान्यकुब्ज। इसमें कौन सा एरिया आता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो एरिया है लखनऊ, वो है कान्यकुब्ज, वहाँ कान्यकुब्ज ब्राह्मण पाए जाते हैं। तीसरा है मध्य गौड़, मध्य प्रदेश। चौथा है मैथिल, ये भी मध्य गौड़ भी ब्राह्मण होते हैं, एक टाइप के ब्राह्मण गौड़ होते हैं। फिर चौथा है मैथिल, ये मैथिल ब्राह्मण जो है ये बिहार में पाए जाते हैं, और बंगाल का कुछ हिस्सा उसमें मैथिल ब्राह्मण। ये मैथिल ब्राह्मण जो है हमारे घर का, हमारे जो एरिया है ना वहाँ पे पाए जाते हैं मैथिल ब्राह्मण। और उसके बाद 5वां है उत्कल। उत्कल में बंगाल का कुछ हिस्सा और उड़ीसा, वहाँ उत्कल, उस प्रदेश को उत्कल कहते हैं। तो ये 5 प्रदेश क्या हो गया? आर्यावर्त। अब कभी कभी बंगाल को गौड़ देश भी कहा जाता है। बंगाल को क्या कहा जाता है? गौड़ देश, क्योंकि एक तो यह मैथिल का अंश है और दूसरा एक राजा थे वहां पर जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम था गौड़। ये आप जाएंगे ना तो लक्ष्मण सेन की आज भी उनका नाम है, वहां पे मंदिर भी है। तो लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम था गौड़, और ये स्थान बाद में गौड़ या गौड़पुर कहा जाने लगा। लक्ष्मण सेन की राजधानी क्या कही जाने लगी? गौड़पुर, और गौड़पुर बाद में मायापुर बन गया। देखा कैसे? तो गौड़ जो है, बताया क्या यहाँ पे? गौड़ का कैसे शुरू हो गया? बंगाल का कुछ हिस्सा गौड़ देश कहा जाता था, उसके बारे में लिखा है क्योंकि ये मैथिल का अंश था। मिथिलांचल, मैथिल का अंश था। पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार एक था, बहुत लेट ये विभाजित हुआ है। 1912 ईस्वी में 1912, अभी 2023 चल रहा है ना, 1912 में
पूरा जो बंगाल था उसी पूरे बंगाल से एक हिस्सा हो गया उड़ीसा और एक उस हिस्सा हो गया बिहार। मतलब बिहार भी बंगाल में था और उड़ीसा भी बंगाल में था। तो बंगाल बट गया, बंगाल रह गया कुछ हिस्सा और उसमें से दो हिस्सा निकल गया, एक हो गया बिहार और एक हो गया उड़ीसा। इसीलिए जब भक्ति विनोद ठाकुर की जीवनी हम पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी पढ़ते हैं, तो उसमें जो बंगाल है वो पूरा बंगाल है, पूरा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर में हमने देखा था कि चंपारण जिले में उनका ट्रांसफ़र हुआ था। चंपारण बिहार में है अभी। फिर उड़ीसा में उनका ट्रांसफ़र हुआ था जो जगन्नाथपुरी में, वो भी। तो सब बंगाल था, ठीक है। तो मिथिला का अंश और दूसरा बंगाल को गौड़ कहा था, क्योंकि इसमें एक तो कह रहे हैं कि मिथिला का अंश था और दूसरा कह रहे हैं लक्ष्मण सेन के राजधानी का नाम था गौड़। गौड़ से बाद में हुआ गौड़पुर और गौड़पुर से हो गया मायापुर। तो मायापुर जो है वो गौड़ प्रदेश हो गया। और उसके बाद कहते हैं उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़िया, दक्षिण भारत के भक्तगण द्रविड़, ऐसे अलग अलग। अब इसके आगे और बहुत कुछ लिखा है जो मैं नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा सा ऐसी फिलॉसफी है जो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो गौड़ी हम जो कहलाते हैं ना, गौड़ भक्त वृंद, गौड़ीय वैष्णव, ये कहाँ से आया आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया। गौड़ वो एरिया गौड़ प्रदेश था जो अभी मायापुर है, उसका नाम था पहले गौड़पुर, गौड़पुर के पहले उसका नाम था गौड़, ठीक। ग्रंथेरा आरंभे कोरी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। तो ग्रंथ के शुरुआत में मंगलाचरण कर रहा हूँ मैं इस कथा के शुरू में, और किन से मांगता हूँ आशीर्वाद? गुरु से, भगवान के भक्तों से और भगवान से। तीनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन, अनायासे होय निज वांछित पूर्ण। तो गुरु के स्मरण से, भगवान के स्मरण से और वैष्णवों के स्मरण से जो विघ्न होते हैं हमारे रास्ते में, वो उनका नाश होता है। हमारे भक्ति में बहुत विघ्न होते हैं। हम जब भक्ति करने बैठते हैं तो बड़े आराम से हम भक्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत बाधाएं आती हैं। और बाधाएं कैसे जाएंगी? जब वैष्णवों की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी और भगवान की कृपा होगी। तो इन तीनों का स्मरण करने से विघ्न विनाश हो जाता है, कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। से मंगलाचरण होय त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। तो मंगलाचरण जो होता है, मंगलाचरण यानी आवाहन करना, शुरुआत में जो हम बोलते हैं वो, उसमें 3 चीजें होती है, 3 विधियां हैं। पहला लक्ष्य को परिभाषित करना, दूसरा आशीर्वाद देना और तीसरा नमस्कार करना। अब देखिए ये सब में परपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रही हूँ। जब प्रभुपाद ने कुछ नहीं समझाया तो मैं क्या समझाऊंगी, कहाँ से समझाऊंगी। प्रथम 2 श्लोक इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूप 2 प्रकार। प्रथम 2 श्लोक सामान्य तथा विशेष रूप से उन भगवान को नमस्कार करते हैं जो पूजा के लक्ष्य हैं। तृतीय श्लोक ते कोरी वस्तु निर्देश, जहाँ होते जानी पर तत्वेर उद्देश्य। तीसरे श्लोक में मैं उन परम सत्य का संकेत कर रहा हूँ जो परम वस्तु है। ऐसे वर्णन से कोई भी मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। चतुर्थ श्लोके ते कोरी जगत आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चतुर्थ श्लोक में मैंने ये किन श्लोकों की बात कर रहे हैं? जो शुरू में आए हैं, जो हमने कर लिए। देखिए आप पीछे जाएंगे ना तो आपको श्लोक दिखाई देंगे। जैसे पहला नंबर श्लोक में बताया ना, अभी उन्होंने सारी वंदना कर ली, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सारी वंदना कर ली। अब उस वंदना को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वंदना को करने के बाद वो कहते हैं कि प्रथम 2 श्लोक में मैंने भगवान को नमस्कार किया,
जो पूजा के लक्ष्य हैं, जो पूजा करने के आराध्य हैं, जिनकी पूजा हमें करनी है, उनको प्रणाम किया मैंने पहले 2 श्लोक में। अगर आप स्टार्टिंग का 2 श्लोक लीजिए तो देखिए यहाँ पे लिखा है वंदे गुरु नीश भक्तानीश, ये नमस्कार कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर श्लोक का जो हमने पढ़ लिया, नंबर 1 एंड 2, वही यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि तीसरे नंबर श्लोक में मैं परम सत्य का संकेत कर रहा हूँ, जो परम वस्तु है। ऐसे वर्णन से कोई भी मनुष्य परम सत्य का दर्शन कर सकता है। तो तीसरा नंबर श्लोक क्या है देख लीजिए। यत द्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, ये तीसरा नंबर जो श्लोक है, इसमें परम सत्य के बारे में भगवान परम सत्य जो है उनको बता रहे हैं। तृतीय श्लोक में संकेत कर रहा हूँ परम सत्य के बारे में। भगवान जो है ना परम सत्य, उसके बारे में संकेत कर रहे हैं। वर्णन इसका आएगा सेकंड चैप्टर में, मैंने आपको पहले ही बताया था। चतुर्थ श्लोक में क्या कर रहे हैं? चतुर्थ श्लोक ते कोरी जगते आशीर्वाद सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चतुर्थ श्लोक में मैंने महाप्रभु से सबों पर आशीर्वाद करने के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से संपूर्ण जगत को आशीर्वाद देने का आह्वान किया। चतुर्थ नंबर श्लोक भगवान से प्रार्थना किया, जो श्लोक है अनर्पिता चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो, ये नंबर श्लोक जो है इसके बारे में कह रहे हैं कि मैंने भगवान से प्रार्थना की सबको आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद कहते हैं ए 6 श्लोके को ही चैतन्य तत्व आर 5 श्लोके नित्यानंदे महत्व। तो ये जो 6 श्लोक हो गया, पहला 2 उसके बाद 4, तो ये कह रहे हैं कि जो 6 श्लोक हो गया, इसमें मैंने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु के अवतार हाँ 6 श्लोक में मैंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में सत्य का वर्णन किया है, और अगले 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु के महिमा का वर्णन किया है। तो ये सब जो बता रहे हैं ना, ये श्लोक हो चुके हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो सारे श्लोक मैंने शुरू में पढ़े थे संस्कृत के, जो बहुत डिफिकल्ट श्लोक थे, इसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ। अगर आप पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, इसलिए समझा रही हूँ। और खाली सुनना है तब तो कोई बात ही नहीं। इसके बाद कहते हैं आर 2 श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान। इसके बाद अगले 2 श्लोक में अद्वैत आचार्य के बारे में बता रहे हैं। आर 1 श्लोके पंच तत्वेर व्याख्यान, उसके अगले श्लोक में पंच तत्व के बारे में बता रहे हैं, जो आज हमने पढ़ा। 14 श्लोके कोरी मंगलाचरण, तो कुल मिला के 14 श्लोक में मंगलाचरण हो गया। 14 श्लोक में मंगलाचरण कैसे हुआ, इसको इन्होंने अलग अलग करके बता दिया कि पहला 2 में मैंने वंदना किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, ऐसे करते 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 पूरा 14 श्लोक हो गया मंगलाचरण। तो अगर आप इसको पकड़ते हैं 1 2 6 14, 14वां नंबर श्लोक कौन सा है? पंचतत्वात्मकम कृष्णम। ठीक है, तो यहाँ तक था मंगलाचरण, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। 14 श्लोक में मैंने मंगलाचरण किया। सब श्रोता वैष्णवेर कोरी नमस्कार। श्रोता, जितने श्रोता आप जैसे सब सुन रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, सबको बोल रहे हैं कि नमस्कार। यही सब श्लोकेर कोरी अर्थ विचार। इन सारे श्लोकों की गुत्थियों की व्याख्या करने के पूर्व मैं अपने समस्त वैष्णव श्रोताओं को नमस्कार करना चाहता हूँ। अब ये वर्णन करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अब वर्णन शुरू करेंगे। तो कह रहे हैं कि ये सारा जो श्लोक हमने बताया आपको, इसको अब मैं, इसका जो कॉम्प्लिकेशंस है, गुत्थी है, उसको मैं सुलझा करके अब बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले मैं आप सबको श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। देखिए कितने नम्र हैं। प्रवचन दे रहा है, प्रवचन देने वाला तो श्रोता को नमस्कार नहीं करता है, और ये लिखने वाले राइटर हैं, बोल रहे हैं सारे श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ। सकल वैष्णव सुन कोरी एक मन, चैतन्य कृष्ण शास्त्र मत निरूपण।
मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को ध्यान से पढ़ें और सुनें। आज यहीं तक। आज का 23 ना 23 तो आज हमारी कथा हुई यहाँ तक। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो